प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुग्राम मेट्रो के विस्तारित चरण की, यानी दूसरे चरण की। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद लंबे समय बाद 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी आए थे, एम्स का शिलान्यास करने के लिए आए थे। यहीं से उन्होंने वर्चुअली इस मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया। एक उम्मीद बंधी कि अब काम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता है ही नहीं। जब उन्होंने इसका शिलान्यास किया है तो उम्मीद थी कि तेजी से इस पर काम होगा। लगभग 1 वर्ष बाद शहरी विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम आए और भूमि पूजन किया। उनके साथ नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद थे। भूमि पूजन के साथ ही उम्मीद बंधी कि अब इस पर तेजी से काम होगा, लेकिन 2-3 पिलर से आगे काम नहीं बढ़ पाया। अभी ये काम एक तरह से रुका हुआ सा है, इस पर तेजी से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी बीच पत्र विवाद सामने आ गए। एक पत्र लिखा था 16 सितंबर 2025 को राव नरवीर सिंह ने। इस पत्र की चर्चा अब हो रही है। उन्होंने इस पत्र में सुझाव दिया था कि सेक्टर 9 से आगे इस मेट्रो परियोजना को अंडरग्राउंड लिया जाए, एलिवेटेड की बजाय। अभी जो फिलहाल जो ये योजना 5500 करोड़ की हम बता रहे हैं, इसमें यह प्रस्ताव जो है एलिवेटेड है, जबकि राव नरवीर सिंह ने यह सुझाव दिया है कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 11 साल बाद भूमि पूजन हुआ, 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, एक भी पिलर अब तक नहीं लग पाया। और जब योजना को सिरे चढ़ाने की बात आई तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने इसमें एक सुझाव दे दिया। मनोहर लाल को पाती भेज दी, मनोहर लाल को पत्र भेज दिया कि इसको सेक्टर 9 से आगे अंडरग्राउंड कर दिया जाए। अब बात यह है कि राव नरवीर सिंह को इतने समय बाद ये याद क्यों आई? वह चाहते तो भूमि पूजन के समय भी यह सुझाव दे सकते थे। वह चाहते तो जब वह मंत्री नहीं थे तब भी वह गुरुग्राम की पैरवी कर सकते थे। मेट्रो परियोजना को लेकर चर्चा तो लंबे समय से चली आ रही है। वह इससे पहले भी सुझाव दे सकते थे। उनका सुझाव ऐसे समय में आया है जब इस परियोजना में और अधिक देरी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि 11 साल बाद जब भूमि पूजन हुआ है तो इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा अगर राव नरवीर सिंह का सुझाव माना गया तो। अब बात सुझाव की करते हैं कि राव नरवीर सिंह का सुझाव उचित है या अनुचित है। दोस्तों, मैं इस मामले में विशेषज्ञ नहीं हूँ, हमारी टीम इस मामले में विशेषज्ञ नहीं है। हमने इधर उधर कई लोगों से बात की, कई इंजीनियर्स से बात की, कुछ बुद्धिजीवियों से बात की। लोगों का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन ये सुझाव बहुत देर से दिया गया है। अगर इस सुझाव को माना तो ये परियोजना और अटक जाएगी। परियोजना को अगर एलिवेटेड बनाया जाएगा तो लागत कम आएगी और परियोजना जल्दी पूरी होगी। और अगर अंडरग्राउंड किया गया तो परियोजना में 3 से 4 साल की देरी होगी और ओल्ड गुरुग्राम के लोग पहले से ही परेशान हैं। राव नरवीर सिंह के सुझाव की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। उनका सुझाव हो सकता है सही हो, हम इस बारे में किंतु परंतु कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन राव साहब, आप इतने समय तक कहाँ थे? आप ये सुझाव भूमि पूजन के समय भी दे सकते थे, आप ये सुझाव उससे पहले भी दे सकते थे। अब 16 सितंबर को आपने पत्र लिखा है और वह पत्र 3-4 दिन से वायरल हो रहा है और उस पत्र को लेकर के ऐसी संभावना बन रही है कि ये राव नरवीर सिंह के कारण इस परियोजना में देरी होगी। ओल्ड गुरुग्राम के लोग पहले से ही परेशान हैं और अगर परियोजना में देरी होगी तो निश्चित रूप से उनकी परेशानी बढ़ेगी। अब कुछ लोग इसे राव इंद्रजीत बनाम राव नरवीर सिंह करके देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे तीसरी शक्ति काम कर रही है और ऐसा सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राव नरवीर सिंह, आपने पत्र जरा देरी से लिखा है। आप पहले इस तरह का सुझाव देते, पहले इस तरह का पत्र लिखते तो शायद इस तरह की बातें नहीं उठती। अभी सीधा सीधा यही है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह दोनों ही गुरुग्राम के बारे में स्थानीय विधायकों से चर्चा करके कोई अच्छा सा रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर बिल्कुल ही ऐसा लगे कि यहाँ पर अंडरग्राउंड की जरूरत है, वहाँ उस रूट को अंडरग्राउंड किया जा सकता है। और जहाँ पर एलिवेटेड से काम चल सकता है वहाँ एलिवेटेड किया जा सकता है। लेकिन मेट्रो परियोजना में देरी जरा भी नहीं होनी चाहिए और काम एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए। एक नई बात ये सामने आ रही है कि अभी तक तो अधिकारियों ने पेड़ काटने की अनुमति तक नहीं ली है, इसलिए भूमि पूजन जो करके गए मनोहर लाल जी, उसके बाद भी काम तेजी से आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं अधिकारी कितनी सुस्ती बरत रहे हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो बैठक की थी उसमें बैठक में फटकार लगाई थी।
हम पहले एक बार राव नरबीर सिंह के पत्र की आपको जानकारी दे देते हैं। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने भी एक पत्र लिखा है और उस पत्र में बड़ी कीमती बातें कही हैं। वह भी गुरुग्राम मेट्रो में रुचि रखने वाले लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 16 नवंबर 2025 को राव नरबीर सिंह ने पत्र लिखा है। मनोहर लाल जी को भूमि पूजन के लिए आने के लिए उनका धन्यवाद जताया है और ये कहा है कि मैं गुरुग्राम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ ही ये कहा है कि मेट्रो फेज 2 का टेंडर जो है वो अभी तैयार किया गया है हाल ही में, लेकिन मैं एक रिव्यू चाहता हूँ, एक इसमें पुनर्समीक्षा चाहता हूँ। और उन्होंने सीधा सीधा प्रार्थना की है कि सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक जो पूरा का पूरा एरिया है वह अंडरग्राउंड बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। और राव नरबीर सिंह ने मनोहर लाल से रिक्वेस्ट की है कि आपका मंत्रालय इस मामले में देखेगा तो उन्हें खुशी होगी और ये लोगों का भला होगा। आइए अब राव इंद्रजीत सिंह के पत्र की चर्चा करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह का पत्र इस विषय से अलग है, लेकिन गुरुग्राम मेट्रो से ही जुड़ा हुआ है। जो नए प्रस्ताव आने वाले हैं उनसे जुड़ा हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ लिखा है वह आपको हूबहू बता देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उनका पत्र पढ़ भी सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह लिखते हैं, प्रिय मनोहर लाल जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले दिनों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में NCRTC के अधिकारियों की ओर से गुरुग्राम में मेट्रो के निर्माण की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को गुरुग्राम के सेक्टर 22-23 से होते हुए इफ्को चौक तक जोड़ने की योजना पर DPR तैयार करने का कार्य विभाग कर रहा है। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से ये कार्य विभाग कर रहा है। बैठक में DPR पर कार्य करने की सहमति के साथ साथ यह विचार किया गया कि इफ्को चौक येलो मेट्रो रूट मिलेनियम सिटी सेंटर के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ भविष्य में नमो भारत यानी RRTS का कॉरिडोर भी इफ्को चौक होकर के गुजरने वाला है। इफ्को चौक पर पहले से ही यातायात का काफ़ी दबाव है। बैठक में ये सुझाव दिया गया कि जो DPR तैयार की जा रही है उसको होने दीजिए, उसका कोई विरोध नहीं किया गया। एयरपोर्ट मेट्रो की जो DPR तैयार की जा रही है विस्तार करने की इफ्को चौक तक, उसका कोई विरोध नहीं किया गया। लेकिन साथ में एक दूसरा सुझाव दिया गया कि भाई इस सुझाव पर भी विचार किया जाए, एक वैकल्पिक DPR भी तैयार करवाई जाए। वो सुझाव क्या दिया गया? बैठक में इस विचार पर भी सहमति बनी कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन व द्वारका मेट्रो को गुरुग्राम स्थित द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए इस खेड़कीदोला लीफ ओवर के साथ SPR से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया जाए। बैठक में सहमति बनी कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भी मेट्रो से जोड़ने की DPR तैयार करने का कार्य NCRTC की ओर से किया जाए। राव इंद्रजीत लिखते हैं, मनोहर लाल जी को बताते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ नया गुरुग्राम बस गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अनेक आवासीय कॉलोनियों में हजारों लोग निवास कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगते पटौदी रोड, बसई रोड व फरूखनगर रोड पर भी काफ़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण तेजी से हो रहा है। ऐसे में इन कॉलोनियों के निवासियों को दिल्ली जाने के लिए मेट्रो की सुविधा का लाभ सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए दिया जा सकता है। जनहित में आपसे आग्रह है कि आपके मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो व द्वारका मेट्रो रूट से गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने की नीति भी तैयार करने का कार्य तीव्र गति से किया जाए। ये राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम मेट्रो विस्तार योजना जो हम 5500 करोड़ की बता रहे हैं उससे अलग एक पत्र लिखा है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के विस्तार के बारे में। आपने राव इंद्रजीत सिंह का पत्र अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया है, साथ ही राव नरबीर सिंह का पत्र भी देख लिया है। दोनों पत्र अलग अलग संदर्भ में लिखे गए हैं, लेकिन उचित यही होगा कि मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह और गुरुग्राम के विधायक मिलकर के एक बैठक करें, इसमें उच्चाधिकारियों को साथ बिठाएं और इसका ऐसा सर्वमान्य रास्ता निकालें जिसको गुरुग्राम की जनता पसंद करती हो। इसमें कोई किसी तरह की मूंछों की लड़ाई न बनाएं। ये नेताओं के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, जनता की ज़रूरत को पूरी करने के लिए ये परियोजनाएं सिरे चढ़ाई जानी है। परियोजना में पहले ही इतनी देर हो चुकी है, इतनी देर हो चुकी है कि जिसको हम अक्षम्य कह सकते हैं। विपक्ष चुनाव के समय भी लगातार हमलावर था, लेकिन चुनाव से ऐन समय पहले मेट्रो लाइन के विस्तार का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिला दिया था कि गुरुग्राम में मेट्रो का जल्दी विस्तार होगा। ओल्ड गुरुग्राम के लोग भी संतुष्ट हो गए थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सुभाष चौक से लेकर जिस क्षेत्र से ये मेट्रो लाइन गुजरनी थी उस रूट से खुली जिप्सी में फूल बरसाते हुए लोगों के बीच खुशी मनाते हुए निकले थे। तब भी लगा था कब इसका काम तेजी से पूरा होगा, लेकिन जब मनोहर लाल हरियाणा के करनाल से सांसद होते हुए भी इस परियोजना को जल्दी पूरा नहीं करवाएंगे तो किससे फिर उम्मीद की जाएगी।
दोस्तों हम आपको यही बता दें कि केंद्र सरकार ने 2023 में इस परियोजना को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि परियोजना कई वर्ष पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन हरी झंडी 2023 में मिली थी। उसके बाद हमने बताया ही 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से इसका वर्चुअल शिलान्यास किया था। इसके बाद भूमि पूजन हुआ पिछले दिनों। मनोहर लाल, नायब सैनी दोनों पहुंचे थे भूमि पूजन में। राव नरबीर सिंह उनके साथ मौजूद थे। ये 28.5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें 27 मेट्रो स्टेशन बनने हैं। हम आपको बता दें, पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर बनेगा। 27 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे इसमें। पहले प्रस्ताव के अनुसार राव नरबीर सिंह का प्रस्ताव माना जाएगा, तो इसमें बदलाव करके हम बोलेंगे। अभी हम जो पहले से प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, जो 5500 करोड़ की परियोजना है, उसमें 27 स्टेशन प्रस्तावित है। एक बार हम आपको उनके नाम भी बता देते हैं। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 45 साइबर पार्क, सेक्टर 47 सुभाष चौक, सेक्टर 48 सेक्टर 72A हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37 बसई गांव, सेक्टर 9 शामिल हैं। और सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक 14 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। इन 14 मेट्रो स्टेशंस के लिए ही राव नरबीर सिंह का सुझाव आया है अंडरग्राउंड बनाने का। हमने सारी बातें आपके सामने रख दी है। हमने यह भी बता दिया है कि इसमें किसी तरह की अभी तक राजनीति नजर नहीं आ रही है। सुझाव हमें लग रहा है कि राव नरबीर सिंह ने जो सुझाव दिया है वह सुझाव भी सही है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि सुझाव बहुत देरी से दिया गया है। ये सुझाव तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। और अगर अब कोई रास्ता निकल सकता है तो मेट्रो परियोजना में देरी कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने बैठक का सुझाव दिया है कि मनोहर लाल के साथ बैठें, राव इंद्रजीत सिंह बैठें, राव नरबीर सिंह बैठें, अपने साथी विधायकों को बिठाएं, गुरुग्राम के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको बिठाएं और एक सर्वमान्य रास्ता निकालें। यहाँ राजनीति की जरूरत नहीं, यहाँ लोगों की तकलीफ दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तार के बारे में क्या सोचते हैं? राव इंद्रजीत सिंह की ओर से जो सुझाव दिया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं? राव नरबीर सिंह की ओर से जो सुझाव दिया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।